चलिए, मैनिया शब्द से सबसे पहला शब्द जो बनने वाला है दोस्तों, डेमोमेनिया। एडिक्शन है ये एक प्रकार से टू बीइंग इन क्राउड, जिसको आग का पागलपन हो। अब ये एक प्रकार से एडिक्शन है, ये पागलपन है, ये एक सनक है आग से खेलना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फ्लावर के प्रति पागलपन हो, सनक हो, डेमोमेनिया जो पीता है और टी टोटलर होता है, एकदम बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। मरने का जो शौक होता है एक प्रकार से, ऐसा समझो, मज़ा आता है, इनको थ्रिल मिलता है, बड़ी मज़ा आता है। हे वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी के इंग्लिश। दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर एक्चुअली गुड। पीआरएस मेथड हमारी चल रही दोस्तों, इससे हम लोग शब्दों को ज़्यादा समय तक किस तरीके से याद करें और दूसरे शब्दों के साथ किस तरीके से एसोसिएट करें, इस पर हम लोग चर्चा करें। राइट, पीआरएस मेथड के माध्यम से हम लोग वॉकेब को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक लेट मी टेल यू, अब तक मैं पीआरएस मेथड के ऊपर दोस्तों 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे भाई और बहन नए हैं इस चैनल पे, आप चाहो तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो दोस्तों। चाहो नहीं दोस्तों, आपको देखना है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली फोर्थकमिंग एग्जाम को क्वालिफाई करें, यू मस्ट वॉच दोज वीडियोस। राइट, क्योंकि हर एक रूट वर्ड से ये मान के चलो आप लोग 40 से 45-55 शब्द सीखोगे हर एक रूट वर्ड से। ये एक बार जो लिंक समझ में आ गई ना, उसके बाद तो आप आसानी से वॉकअप के आपके पास दुकान लग जाएगी दोस्तों। राइट, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार लिंक समझ में आने के बाद में तो आप आसानी से आप वॉकिप की आपके पास कमी नहीं होगी। ये जो वॉकिप में आपके हाइट टाइट हो जाते हैं ना, इसके बाद आपके पास अमीरियत आराम से आ जाएगी। राइट, चलिए आज एक नए रूट वर्ड के साथ आए हो दोस्तों। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का एक रूट वर्ड है हमारा दोस्तों मैनिया। राइट, आज का रूट वर्ड है हमारा पीआरएस मेथड, दैट इज एक्चुअली मैनिया। मैनिया का मतलब क्या होता है? देखो, मैनिया एक प्रकार से डिजीज भी बोल सकते हो, बीमारी भी बोल सकते हो। मैनिया एक प्रकार से डिसऑर्डर होता है। राइट, मैनिया का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है दोस्तों? पागलपन, मैडनेस को ही हम बोलते हैं मैनिया। अभी तक हम लोगों ने जो जितने भी रूट वर्ड पढ़े, कोई लवर था, ठीक है ना, किसी को डर लगता था किसी चीज़ से, इस तरीके से हम लोग जो रूट वर्ड अभी तक हम लोगों ने क्या किए हैं दोस्तों, पढ़े हैं। राइट, तो ये रूट वर्ड में क्या होगा, इससे बनने वाले तमाम प्रकार के जो शब्द रहेंगे, वो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए उसके अंदर पागलपन रहेगा। क्या रहेगा? किसी चीज़ के लिए पागलपन रहेगा। राइट, और ये जो मैनिया शब्द होता है जनरली ये सफिक्स के तौर पे काम करता है। राइट, किसके तौर पे करता है? सफिक्स, किसी भी शब्द के लास्ट में मिलेगा। राइट, चलिए, मैनिया शब्द से सबसे पहला शब्द जो बनने वाला है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली आप क्लैप्टोमेनिया। क्या होता है दोस्तों? क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया आपका नाउन होता है। राइट, तो क्लैप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मेडनेस फॉर स्टीलिंग। मैडनेस फॉर स्टीलिंग, चुराने का जो पागलपन होता है दोस्तों, चुराने का, किसी भी चीज़ को चुराने का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लैप्टोमेनिया। राइट, यहाँ पर क्लैप्टो का मतलब होता है जनरली चोर, मैनिया मतलब पागलपन। राइट, तो किसी चीज़ को चुराने का, जनरली क्लैप्टो का मतलब स्टीलिंग से जाता है यहाँ पर। राइट, वैसे ही क्लैप्टो का मतलब चोर होता है। तो क्लैप्टो मतलब एक प्रकार से चोर या चोरी करना, और मैनिया मतलब पागलपन। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर किसी चीज़ को चुराने का अगर पागलपन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लैप्टोमेनिया। राइट, ये एक प्रकार से डिसऑर्डर होता है। राइट दोस्तों, ये जानबूझकर नहीं करता है, इसको मज़ा आता है। क्या आता है दोस्तों? मज़ा आता है। ये चोरी करता है, इसको खुद को भी नहीं पता होता है इसने चोरी की। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थ्रिल मिलता है चोरी करने में। राइट, क्लैप्टोमेनिया में क्या होता है, कैसे लोग होते हैं जिनको थ्रिल मिलता है, मज़ा आता है चोरी करने में। जैसे आपने देखा होगा धूम 2, ऋतिक रोशन क्या करता है? चोरी करने में मज़ा आता है, और वहाँ पे जाके लास्ट में ए छोड़ के चले जाते हैं, कैच मी इफ़ यू कैन, अरे पकड़ सको तो पकड़ो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोरी करने में मज़ा आता है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया नाउन है, और जो लोग चोरी करते हैं जिनको मज़ा आता है उनको एक शब्द में क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमेनियक। तो क्लैप्टोमेनियक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्लैप्टोमेनिया क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउन हो जाएगा। राइट, इस प्रकार हर एक शब्द से लगभग दो शब्द आप सीखोगे। राइट, आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि क्लैप्टोमेनिया होता क्या। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द है इसी रूट से, दैट इज एक्चुअली डिप्सोमेनिया। देखो, डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है? डिप्सो का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों थ्रस्ट, प्यास से होता है। राइट, डिप्सो का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट, प्यास से होता है। और मेनिया मतलब पागलपन, मतलब प्यास का पागलपन ना जी। डिप्सोमेनिया का एक मतलब होता है, डिप्सोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों मैडनेस, वन हु हैज़ अ मैडनेस फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल, जिसके अंदर सनक है या पागलपन है ज़्यादा वाइन पीने का। वाइन पीने का जो पागलपन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिप्सोमेनिया। राइट, एक प्रकार से बोल सकते हो पियक्कड़,
क्या बोल सकते हैं, पियक्कड़। तो डिप्सोमेनिया क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पागलपन है, बहुत ज़्यादा वाइन का सेवन करने का जो पागलपन होता है उसी को बोलते हैं डिप्सोमेनिया। और यहाँ से एक शब्द और याद रखना, एक तो डिप्सोमेनिया क्या होगा, इसको तो एकदम जुनून होगा भैया, एकदम सनक होगी, ये बहुत पिएगा, भयंकर पिएगा, राइट, ये होता है डिप्सोमेनिया। यहाँ से एक शब्द और याद रखना, एक तो डिप्सोमेनिया जो पीता है, और एक जो बिल्कुल भी वाइन को हाथ नहीं लगाता, बहुत दूर दूर तक रहता, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, वो कहलाता है दोस्तों टी टोटलर। क्या कहलाता है, टी टोटलर, याद रखना है शब्द। हाँ, डिप्सोमेनियाक जो पीता है, पियक्कड़ एक प्रकार सनक है उसके अंदर पीने की, और टी टोटलर होता है एकदम बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, एकदम एकदम स्वच्छ व्यक्ति जिसको वाइन से बहुत दूर रहता। चलिए, आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द है दोस्तों हमारा, चलिए दोस्तों अगला शब्द है हमारा बिब्लियोमेनिया। क्या है दोस्तों, बिब्लियोमेनिया। यहाँ पर बिब्लियो का मतलब होता है बुक, और मेनिया मतलब पागलपन। ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से बहुत प्रेम होता है, एक प्रकार से पागलपन होता है किताबों के प्रति, वो क्या होता है, एकदम पागल होता है, या बहुत किताबें पढ़ता है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, एकदम किताबों के प्रति एकदम सनक है उसके अंदर, वो होता है बिब्लियोमेनिया। और जो व्यक्ति ऐसा होगा वो होगा बिब्लियोमेनियाक, राइट। बिब्लियोमेनिया नाउन, और बिब्लियोमेनियाक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई होप कि आपको ये शब्द समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द हमारा दोस्तों एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया क्या होगा, मेडनेस फॉर वर्क। मेडनेस फॉर वर्क इज कॉल्ड एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया एक प्रकार से काम के प्रति जो पागलपन होता है ना, जो सनक होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एर्गोमेनिया। काम के प्रति जो पागलपन होता है, जो सनक होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग एर्गोमेनिया। एक्सेसिव एक्चुअली डिज़ायर टू वर्क, एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, अत्यधिक जो डिज़ायर होती है किसी काम करने के प्रति, उसी को बोलते हैं एर्गोमेनिया, राइट। और जो व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होगी वो कैसा व्यक्ति होगा, एर्गोमेनियाक होगा। कैसा होगा, एर्गोमेनियाक। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अगला शब्द है हमारा इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली फ्लोरीमेनिया। फ्लोरी बना है दोस्तों फ्लावर से। फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर, और मैनिया मतलब पागलपन। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फ्लावर के प्रति पागलपन हो, सनक हो, जिसको फूल बहुत पसंद हो, और उनको घर को सजाना, फूलों को रखना, उनको देखभाल करना, एक प्रकार से बच्चे की तरह उसका ख्याल रखना, ऐसी जो सनक होती है जिसके अंदर फ्लावर से वो जो बहुत ज़्यादा जो पागलपन होता है फ्लावर के प्रति, क्या होता है, जो पागलपन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लोरीमेनिया, राइट। और जो व्यक्ति होगा ऐसा जिसके अंदर ये चीज़ें होगी, वो होगा कैसा, फ्लोरीमेनियाक व्यक्ति होगा। फ्लोरीमेनियाक एडजेक्टिव, और फ्लोरीमेनिया क्या हो जाएगा, नाउन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो वन हु हैज़ एक्सेसिव डिज़ायर फॉर फ्लावर, जिसके पास बहुत अत्यधिक डिज़ायर हो फ्लावर के प्रति, या यूँ कहें मेडनेस फॉर फ्लावर इज कॉल्ड व्हाट, फ्लोरीमेनिया। आई होप ये शब्द आपको समझ में। चलिए इसी रूट वर्ड से अगला शब्द है दोस्तों हमारा हिप्पोमेनिया। कौन सा शब्द है दोस्तों हमारा, हिप्पोमेनिया। हिप्पो, आपने आई होप आप में से कुछ लोगों ने इसका सुना होगा। हिप्पो मतलब हॉर्स होता है, मेनिया मतलब पागलपन। तो हिप्पोमेनिया का मतलब होता है मेडनेस फॉर हॉर्स। मेडनेस फॉर हॉर्स, घोड़ों के प्रति जो सनक होती है, जो पागलपन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग हिप्पोमेनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिप्पोमेनिया। मेडनेस फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के प्रति जो पागलपन होता है उसी को बोलते हैं एक शब्द में हिप्पोमेनिया। आपको ऐसा आ सकता है, मेडनेस फॉर एक्चुअली हॉर्सेस इज कॉल्ड व्हाट, हिप्पोमेनिया। और जिसके अंदर ये सनक होगी वो कैसा व्यक्ति होगा, हिप्पोमैनियक होगा। कैसा होगा दोस्तों, हिप्पोमैनियक होगा, राइट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया हो। चलिए शब्द की ओर बढ़ते हैं, और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है फेनेरोमेनिया। फेनेरोमेनिया, PHANEROMANIA। फेनेरोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर टू बाइट वंस नेल, ठीक है ना। ये यूँ कहें मैडनेस फॉर बाइटिंग वंस नेल, खुद के नाखून चबाने की जो सनक होती है, जो पागलपन होता है, उसी को बोलते हैं फेनेरोमेनिया, राइट। खुद के नाखून चबाने की जो आदत, जो सनक होती है, उसको एक शब्द में बोलते हैं उसको फेनेरोमेनिया, राइट। तो फेनेरोमेनिया कौन व्यक्ति होगा, किसको बोलते हैं फेनेरोमेनिया, खुद के नाखून चबाने की जो हैबिट होती है, और जिसके अंदर ये चीज़ है वो कैसा व्यक्ति होगा, फेनेरोमेनियाक व्यक्ति होगा, राइट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए शब्द दोस्तों इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली ऑप्सोमेनिया। कौन सा शब्द है दोस्तों, ऑप्सोमेनिया। ऑप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, ऑप्सोमेनिया वो है व्यक्ति होगा, ऑप्सोमेनिया बोलते किसको, देखो ऑप्सोमेनिया एक्सेसिव डिज़ायर फॉर वन टाइप ऑफ फूड। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर वन टाइप ऑफ फूड, एक प्रकार के भोजन की जो अत्यधिक जो इच्छा होती है, जो पागलपन होता है, जो सनक होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्सोमेनिया। ऑप्सोमेनिया
और ऑप्सोमेनियाक व्यक्ति कौन होगा? जिसको एक प्रकार का खाना खाना बहुत पसंद है, एक प्रकार का खाना को वो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सनक होगी, पागलपन होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्सोमेनिया, ठीक है ना। और जो व्यक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्सोमेनिया। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली प्लूटोमेनिया। प्लूटो का मतलब जैसे वैसे वेल्दी होता है, धन। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ, धन को बोलते हैं हम लोग प्लूटो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र, तो प्लूटो का मतलब होता है धन से होता है। मैडनेस फॉर मनी, और मैनिया मतलब पागलपन। तो मैडनेस फॉर मनी, पैसों के प्रति जो पागलपन होता है, जो सनक होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूटोमेनिया। और जो व्यक्ति ऐसा होगा वो कौन होगा? प्लूटोमेनियाक। कौन होगा दोस्तों? प्लूटोमेनियाक। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला शब्द है दोस्तों इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली डेमोनोमेनिया। डेमोमेनिया नहीं, डेमोन, डेमोन से ना जनरली उसको प्रोनाउंस करते हैं डीमन। डीमन का मतलब होता है राक्षस, मेनिया मतलब पागलपन। तो राक्षस के प्रति पागलपन नाजी, जिसके अंदर एक राक्षसी वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो जिसके अंदर जो हैबिट होती है राक्षस। राक्षस क्या काम करता है? हर प्रकार तबाही मचाता है, राइट, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा व्यक्ति को डेमोनोमेनिया बोलते, मेनिया बोलते हैं। डेमोनोमेनिया उसी व्यक्ति को बोलते हैं जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति हो, एंड वन हु एक्चुअली हार्म अदर्स, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, उसी को बोलते हैं हम लोग डेमोनोमेनिया, राइट। आई होप ये शब्द आपको समझ आए। और जो होगा वो क्या होगा? डेमोनोमेनियाक, पागलपन होगा, राक्षसी प्रवृत्ति का जो होगा उसी को बोलते हैं डेमोनोमेनिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द है दोस्तों आपका एलुरोमेनिया। एलुरोमेनिया, एलुरोमेनिया का मतलब क्या होता है? एलुरोमेनिया का मतलब क्या? देखो एलुरोमेनिया ये हम लोग शब्द कई बार पढ़ चुके हैं। गेटोफोबिया, कैटोफोबिया, जो कैट्स होती है उसको एलुरो भी बोलते हैं हम लोग। कैट्स को, बिल्ली को एलुरो बोलते हैं। तो मैडनेस फॉर कैट्स, जो जानवर होती है बिल्ली, उसके प्रति जो पागलपन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलुरोमेनिया, ठीक है ना। बिल्लियों के प्रति जो पागलपन होता है ना, जो सनक होती है ना, जैसे पालने का शौक, उनका ख्याल रखने का शौक, उनसे दिन भर उसके साथ रहने का शौक, उसको लेके चलने का शौक, जहाँ जाएगा बंदा वहाँ लेके जाएगा, एक प्रकार से वो क्या है? एक उसके अंदर सनक है ऐसे जानवरों के साथ रहने की। जैसे बिल्ली जो होती है जनरली उसके साथ रहने की जो सनक होती है, ऐसे व्यक्ति कहलाता है एलुरोमेनियाक। और उसके अंदर जो है प्रवृत्ति वो कौन सी है? एलुरोमेनिया है, राइट। वो किससे पीड़ित है? एलुरोमेनिया से। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शब्द है हमारा दोस्तों डेमोमेनिया। डेमो का मतलब जनरली लोग होता है, पीपल, और मेनिया मतलब पागलपन। एडिक्शन है ये एक प्रकार से टू बीइंग इन क्राउड, मतलब भीड़ में होने का जो पागलपन है, जो सनक होती है। जैसे भीड़ कहीं है, वहाँ चले गए और उनको भीड़ को आइट साइड देख के बड़ा मज़ा आता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं डेमोमेनिया, है ना। एक प्रकार से लोगों का जो सनक होती है, लोगों की मतलब लोगों के प्रति जो सनक होती है, लोगों के लिए जो सनक होती है, पागलपन होता है। जिनको लोगों के बीच में अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उनको, भीड़ में रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये जो पागलपन होता है उसी को बोलते हैं डेमोमेनिया, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर डेमोमेनिया है, जिनको भीड़ में रहना बहुत पसंद है, राइट। एक प्रकार से सनक होती है उनके अंदर। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला शब्द है दोस्तों हमारा, दैट इज एक्चुअली नेक्रोमेनिया। नेक्रो का मतलब जनरली डेड बॉडी होती है, मेनिया मतलब पागलपन। तो एक प्रकार से एडिक्शन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेड बॉडी की सनक होती है, मतलब डेड बॉडी अगर मरा हुआ कोई मृत शरीर पड़ा तो उनके साइड में बैठना, उनके साथ लंबे समय तक वक्त बिताना, एक प्रकार से उनके साथ अलोन बैठना, अकेला उनकी बॉडी मरी हुई मृत शरीर के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना, जो जिसके अंदर ये चीज़ें होती है, जो सनक होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग नेक्रोमेनिया, ठीक ना। नेक्रोमेनिया कौन व्यक्ति होगा? जो डेड बॉडी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेगा, उसको एक प्रकार से पता नहीं क्या अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो डेड बॉडी के साथ लंबे समय तक वो लंबा समय बिताता है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति कहलाता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कहलाते हैं नेक्रोमेनिया। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नेक्रोमेनिया। आसान है। और होगा वो कौन? नेक्रोमेनियाक। मेनिया एक प्रकार से बीमारी, और ऐसा जो होगा वो क्या होगा? दैट इज एक्चुअली एडजेक्टिव नेक्रोमेनिया। शब्द दोस्तों एक्चुअली थैनेटोमेनिया। थैनेटोमेनिया का क्या मतलब क्या होता है? एक प्रकार से थैनेटो का मतलब होता है डेथ को बोल सकते हो आप, मृत्यु को ही बोल सकते हो थैनेटो, राइट। मैनिया मतलब पागलपन। तो ऐसा व्यक्ति एडिक्शन टू एक्सपीरियंस डेथ, जिसको मृत्यु का एक्सपीरियंस लेने की सनक होती है। जिन लोगों को मृत्यु के पास जाकर मतलब कि मरने का जो शौक होता है, एक प्रकार से ऐसा समझो आप, जिसको मरने की वो सनक होती है,
है ना, मृत्यु का एक्सपीरियंस लेने की बहुत सनक होती है, वो होते हैं दोस्तों थैनाटोमेनिया। अभी ये क्या करेंगे, कहीं बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से कूदने का प्रयास करेंगे, या कहीं ट्रेन के सामने आ जाएंगे, तो ऐसे जो सनक होती है, ऐसे सनक वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं थैनाटोमेनिया। और जो होगा वो कौन होगा, थैनाटोमेनियाक। ऊपर वाला नाउन, नीचे वाला एडजेक्टिव। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड इसी रूट वर्ड से आने वाला है दोस्तों, साइनोमेनिया। साइनो का मतलब होता है डॉग, मेनिया मतलब पागलपन। तो एक्चुअली मैडनेस फॉर डॉग्स, कुत्तों के प्रति जो पागलपन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग साइनोमेनिया। और जो होगा वो क्या होगा, साइनोमेनियाक। राइट, आसान है शब्द, कोई दिक्कत नहीं। साइनो शब्द कॉमन है, कई बार हम लोग ये रूट वर्ड कर चुके हैं। चलिए अगला रूट वर्ड है दोस्तों, अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है, नार्कोमेनिया। नार्कोमेनिया का मतलब क्या होता है, नार्को का मतलब जनरली होता है ड्रग्स, और मेनिया मतलब पागलपन। तो वन हु हैज़ अ एडिक्शन टू ड्रग्स, जिसको ड्रग्स की सनक हो, ड्रग्स का पागलपन हो, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना, ठीक है ना, दिन भर ड्रग्स में डूबे रहना, ऐसी जो सनक वाले लोग होते हैं ना, वो होता है नार्कोमेनिया। और जो होगा वो कौन होगा, नार्कोमेनियाक। राइट, आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, दैट इज एक्चुअली फैगोमेनिया। फैगोमेनिया का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाने की जो सनक होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग फैगोमेनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैगोमेनिया। जिसको ज़रूरत से ज़्यादा खाने की जो सनक होती है, जो पागलपन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फैगोमेनिया। आई होप ये शब्द आपको समझ में। और जो होगा वो कौन होगा, फैगोमेनियाक। राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, और अगला शब्द है दोस्तों आपका पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब जनरली हो जाएगा फायर, और मेनिया मतलब पागलपन, जिसको आग का पागलपन हो। अब ये देखो, ये व्यक्ति क्या करेगा, ये चीज़ों को जलाएगा आग में, इसको चीज़ों को आग में जलाने का पागलपन होता है, वो होता है पायरोमेनिया। आग के साथ खेलना, आग से किसी भी चीज़ को जला देना। राइट, एक प्रकार से एडिक्शन है, ये पागलपन है, ये एक सनक है, आग से खेलना और आग से कुछ चीज़ों को जला देना, चीज़ों को जलाना आग के द्वारा। ये जो पागलपन होता है, ये होता है दोस्तों आपका है पायरोमेनिया। ये क्या करेगा, आग जलाएगा, उसमें फिर चीज़ों को जलाएगा। ये ऐसी जो सनक होती है, इनको मज़ा आता है, इनको थ्रिल मिलता है, बड़ी मज़ा आता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग, ऐसा जो जिसको बीमारी है वो होता है पायरोमेनिया। और जो होगा व्यक्ति वो कौन होगा, पायरोमेनिया। चलिए अगला शब्द है दोस्तों इसी रूट वर्ड से निकलने वाला, दैट इज एक्चुअली माइथोमेनिया। माइथो का मतलब जनरली आप सभी जानते हो माइथोलॉजी, है ना। माइथोलॉजी क्या हो जाएगी तो दोस्तों, माइथोलॉजी का हम ऐसा समझ सकते हैं, माइथोलॉजी में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो जिनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती और सत्य भी नहीं होता है। कई बार हमको उनके बारे में सत्य चीज़ें नहीं पता होती। तो यहाँ पर माइथोमेनिया का मतलब हो जाएगा एडिक्शन टू लाइंग और एग्जरेटिंग। एडिक्शन टू लाइंग और एग्जरेटिंग, किसी मतलब एक प्रकार से झूठ बोलना और चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलने का जो पागलपन होती है, जो सनक होती है, झूठ बोलना और चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलना। आई वुड रिपीट माई वर्ड, झूठ बोलना और चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलने की जो सनक होती है, जो पागलपन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों माइथोमेनिया। और जो इसके अंदर ये चीज़ होगी वो क्या होगा, माइथोमेनियाक होगा। राइट, आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, दीज आर द वर्ड्स जो हम लोगों ने मैनिया रूट वर्ड से सीखे। काफ़ी हम लोगों ने शब्द सीखने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने सारे रूट वर्ड पढ़े हैं तो दोस्तों बताएं इनका आंसर क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें कमेंट्स। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, सारे शब्दों को अच्छे से देखा है, तो आप इनके आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। आई विल वेट योर आंसर्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद।